हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ एसआर। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रेम्बल। आखिर प्रेम्बल है क्या? प्रेम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे एंड में जोड़ा गया। प्रेम्बल का ओरिजिन लैटिन वर्ड प्रेम्बलस से होता है। प्रेम्बल का आखिर मतलब क्या है? प्रेम्बल को क्या कहा जाता है? प्रेम्बल एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है। फ्रेंड्स, अगर किसी भी एक्ट के प्रेम्बल को पढ़ लिया जाए तो उसके पर्पस, फिलॉसफी, यूजेस, आइडियाज़ एंड एस्पायरेशंस, प्रिंसिपल एंड ऑब्जेक्टिव के बारे में पता लगाना बहुत ही आसान हो जाता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम प्रेम्बल की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज फर्स्ट, मतलब कि पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका का है जिसने प्रेम्बल को अडॉप्ट किया। उसके बाद बाकी सभी कंट्री ने इसको अडॉप्ट किया। हु ड्राफ्टेड द प्रेम्बल? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को एक ड्राफ्ट प्रेजेंट किया जिसमें ये बताया गया कि लोगों के राइट्स क्या होंगे, लिबर्टीज़ क्या होंगी। इस ड्राफ्ट को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस कहा गया और 22 जनवरी 1947 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने इसे अडॉप्ट किया। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपने प्रेम्बल को पढ़ेंगे। नाउ स्टार्ट। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economics, and political liberties of thought, expression, beliefs, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. फ्रेंड्स, हमने अपने प्रियम्बल में कुछ कीवर्ड देखे जैसे कि सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। फ्रेंड्स, अब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के 4 मेन कंपोनेंट्स को पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट है हमारा सोर्स, कि यानी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका सोर्स क्या है। तो उसका सोर्स कोई और नहीं है बल्कि हमारे इंडिया के लोग हैं, जैसे हमारे प्रेम्बल में लिखा है वी द पीपल। नेक्स्ट है नेचर। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर है, पहला है सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक पॉलिटी। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी एज द ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट है हमारा डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट किया गया था? 26 1949 नवंबर। फ्रेंड्स, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना उस टाइम हमारे प्रियम्बल में सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रेटिव वर्ड एडिट नहीं थे। ये तीनों वर्ड 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू ऐड किया गया। फ्रेंड्स, अब हम कुछ कीवर्ड के बारे में पढ़ेंगे। पहला हमारा सॉवरेन। सॉवरेन मीन्स द इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ऑफ अ स्टेट। इट मीन दैट इट हैज़ द पावर ऑफ लेजिस्लेट ऑन एनी सब्जेक्ट एंड दैट it is not subject to the control of any other state external power. Sovereignty in short means the independent authority of a state. Friends, मतलब है sovereign का मतलब होता है संप्रभुता। इंडिया इंडिपेंडेंट स्टेट है, इंडिया के ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है। इंडिया को इंटरनल या एक्सटर्नल अफेयर को कंडक्ट करने के लिए किसी की भी ज़रूरत नहीं है, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट वर्ड है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब होता है समाजवादी। ये वर्ड सोशलिस्ट वर्ड 42nd अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया 1976 में। इंडिया में डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, कम्युनिस्ट सोशलिज्म नहीं है। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का एम होता है एंड ऑफ पॉवर्टी, इग्नोरेंस, डिसीजेज एंड इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट वर्ड है सेकुलर। सेकुलर वर्ड का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि ऐसा स्टेट
जो किसी भी धर्म को नहीं मानेगा, सारे धर्म उसके लिए बराबर होंगे, वो किसी भी एक धर्म को प्रिविलेज नहीं देगा। वर्ड एडेड बाय 42nd Constitution Amendment Act 1976, the state is neutral in the matter of religions and hence does not uphold any particular religion as the state religion, as for example USA and India. पॉजिटिव कॉन्सेप्ट इसका है, और रिलीजन्स हैव द सेम स्टेटस एंड सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट, यानी कि जो स्टेट है वो सभी धर्मों के साथ एक जैसा व्यवहार करेगा, किसी के साथ भी पार्शियलिटी नहीं करेगा, वो किसी भी एक धर्म को प्रिविलेज नहीं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेमोक्रेसी। डेमो यानी पीपल और क्रेसी मतलब रूल, यानी कि पीपल रूल। ये दो प्रकार की होती है, एक होती है डायरेक्ट और एक होती है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में आता है रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल, प्लेबिसाइट। ये सिंगापुर में है, इंडिया में नहीं है। इनडायरेक्ट है रिप्रेजेंटेशंस। डेमोक्रेसी इज ऑफ टू टाइप्स, पार्लियामेंट्री प्लस प्रेसिडेंट्री। ये इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। नेक्स्ट वर्ड हमारा है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है हेड ऑफ स्टेट, यानी कि जो हेड ऑफ स्टेट है वो किस तरीके से चुना जाएगा। ये टू टाइप से होता है, डेमोक्रेटिक पॉलिटी, एक होता है मोनार्क प्लस होता है रिपब्लिक। मोनार्क का मतलब होता है हेरिडेटरी, यानी कि ब्रिटेन, जैसे ब्रिटेन में महारानी है तो उनके जो वंशज होंगे वही राजगद्दी संभालेंगे। दूसरा होता है हमारा रिपब्लिक, यानी ये इलेक्टेड होते हैं, जैसे कि यूएसए में डायरेक्ट इलेक्टेड होते हैं और इंडिया में इनडायरेक्टली इलेक्टेड किए जाते हैं। वर्ड हमारा है जस्टिस। ये तीन प्रकार की है, सोशल, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल। सोशल में क्या है फ्रेंड्स, कि किसी व्यक्ति के प्रति जाति, रंग, रूप इसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट है इकोनॉमिक जस्टिस। इसमें ये नहीं अमीर हैं तो उनके काम पहले हो जाएंगे, गरीब है तो उनको वेट करना पड़ेगा। नो डिस्क्रिमिनेशन, किसी प्रकार का भेदभाव इकोनॉमिक्स आधार पर नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा पॉलिटिकल। 18 साल में सबको वोट देने का अधिकार होता है, ऐसा नहीं है कि किसी से ये अधिकार छीना जाए, सारे पॉलिटिकल अधिकार सभी को होंगे, कोई भी सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाएगा और इन एलिमिनेशन ऑफ इनइक्वलिटी होगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा है लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप थ्रू देयर फंडामेंटल राइट्स एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ इन केस ऑफ वायलेशन। लिबर्टी का मतलब स्वतंत्रता, लेकिन स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि हम किसी के राइट्स का हनन करें, उसकी भी लिमिट है। अगर आपके राइट्स का कोई हनन करता है तो आप इसके खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है इक्वलिटी। इक्वलिटी का मतलब होता है समता। द टर्म इक्वलिटी मीन्स नो सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैज़ एनी स्पेशल प्रिविलेजेस एंड ऑल द पीपल हैव गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर एवरीथिंग विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। एवरीवन इज इक्वल फॉर द लॉ। समता का मतलब है कि सभी के साथ में बिल्कुल सेम व्यवहार किया जाएगा, किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव जाति, रंग, रूप किसी के आधार पर नहीं किया जाएगा, और जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो भी सबको सेम मिलेंगी। लॉ के अकॉर्डिंग सभी इक्वल हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 3 प्रकार की इक्वलिटी की बात करता है, सिविक्स, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट वर्ड हमारा है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है बंधुत्व, बंधुता। The term fraternity means a feeling of brotherhood and an emotional attachment with the country and all the people. Fraternity help to promote dignity and unity in the nation. ये एक भाई बंधु की भावना होती है जो हमारे कंट्री के लोग होते हैं एक दूसरे के प्रति, और ये प्रमोट करती है डिग्निटी एंड यूनिटी। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं स्टेटस ऑफ प्रेम्बल। एक क्वेश्चन हमारे सामने ये आता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रेम्बल उसका पार्ट है या नहीं है। एक केस था बेरीवाली केस, जिसमें कोर्ट ने कहा द कोर्ट स्टेट दैट प्रेम्बल इज द की। उसने कहा प्रेम्बल की है टू ओपन द माइंड ऑफ द मेकर बट इट कैन नॉट बी कंसिडर एज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कोर्ट ने साफ मना कर दिया कि जो हमारा प्रेम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का भाग नहीं है। Therefore, it is not enforceable in a court of law. इसलिए कोर्ट में इसके खिलाफ नहीं जा सकते। एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बदलाव अमेंडमेंट किया जा सकता है या नहीं। तो ये अधिकार हमारे पार्लियामेंट को दिया गया है आर्टिकल 368 के तहत।
फ्रेंड्स, जैसे कि हमने बेरीवार केस में देखा है कि कोर्ट ने साफ मना कर दिया है कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का भाग नहीं है। लेकिन केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस में कोर्ट ने क्या कहा? इन दिस केस, for the first time, a bench of 13 judges was assembled to hear a right petition. The court held that the preamble of the constitution will now be considered as part of the constitution. यानी केशवानंद के भारती के केस में बोला गया कि जो preamble है वो कॉन्स्टिट्यूशन का भाग। फ्रेंड्स, इस प्रकार हमने देखा कि जो हमारा प्रेम्बल है एक समरी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, सबसे एंड में लिखा गया प्रेम्बल, जिससे कि कोई भी पार्ट